साल को विरोध है अच्छे भाई। क्या मेरे जग नहीं रहा है? नहीं जग रहा है सरकार। ठीक है, मैं हो जाता हूँ। ठीक है सरकार। मामा मारी कहिए सरकार, कैसे आना हुआ? विराजमान हुई। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। विराजमान हुई सरकार। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कहिए महाराज। तो सुनिए मामा हमारी। अयोध्या नाम का एक नगर है, वहां का राजा दशरथ है। उनके दो लड़के हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। उनके माँ बाप ने किसी अपराध से उनको वनवास दे दिया है। वो आकर रोते चिल्लाते हुए आकर हमारी पंचवटी में ठहरे। हमारी बहन शूर्पणखा वहाँ हवा खाने के लिए चली गई थी। छोटे तपस्वी ने बिना कसूर से उनके नाक कान काट लिए। रोती चिल्लाती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सेना लेकर उनसे संग्राम करने गया, मगर बड़े तपस्वी ने एक ही बार में सबका काम तमाम कर दिया। फिर वो रोती चिल्लाती मेरे पास आई। बस मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। आप जाओ और सुंदर सोने का मृग बन जाओ और उनकी कुटिया के आसपास घूमने लग जाओ और राम लक्ष्मण को बहका कर घने जंगल में ले जाओ और मैं साधु धारण करके जाऊंगा और बड़े तपस्वी की नारी का हरण करके लंका में ले आऊंगा। फिर देखता हूं तपस्वियों को। ओ विश्वामित्र यज्ञ वाला, ओ विश्वामित्र यज्ञ वाला, सारा नजारा आंख में सोयोजन पर फेंका वो तीर करारा वो नाम काम में आते ही, वो नाम कान में आते ही झुर्री सी चढ़ती जाती है, झुर्री सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुरानी बरसों की आज फड़कती जाती है। करो तो भला सबका करो, पर चोरी करना ठीक नहीं, पर चोरी करना ठीक नहीं। हारो तो दिल से वही हारो, सीता का सरकार, घर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान बुला दूंगा, सारा ज्ञान बुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। गुरुदेव
कुटिल और अवधूत, हकीम वेद रसोइया, हमसाय और भूत, ये 9 प्रकार के मनुष्य से जो बेर बढ़ाता है, बेवक्त बेसमय मौत के घाट उतारा जाता है। ये 9 मनुष्य से जो बेर बढ़ाता है, वे बेवक्त बेसमय मौत के घाट उतारा जाता है, क्योंकि इनके हाथों में तलवार होती है। 1 मिनट में मेरा यमपुरी का टिकट कटवा देंगे। इसके हाथों से मरूंगा तो मुझे नरक का गार है, प्रभु के हाथों से मरूंगा तो मेरा बेड़ा पार है। अच्छा सरकार, मैं जाता हूं, जाइए, जल्दी जाइए। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग तो मनोहर देखा, अंग अंग तो मनोहर देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। कहिए, ये कितना सुंदर मृग है, आप इसे मार कर लाइए। करुणायतन सुंदर सुखद सुदान, दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। मृग देखा जैसा ये सुदर्शन से मैं आपकी दुनिया को सजाऊंगी। भला कहीं संसार में, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होकर रहे, बैठ सके न कोई। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, यहाँ की भूमि निशाचरों से भरी हुई है। मैं इस मृग को मारकर आता हूँ, तब तक तुम जानकी की रक्षा में सावधान होकर रहना। ठीक है भैया। आपने आवाज सुनी कि मुझे लगता है भगवान इस समय संकट में है। रघुराई तुम्हें
माता जी, किसकी मजाल है जो, किसकी मजाल है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जहां प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा। अच्छा मानो दुख आया भी, हे माता जी, अच्छा मानो दुख आया भी तो क्या करके बतलाएगा, तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है माता जी, मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वत्र मेरा न्योछावर है, भाई की एक ही आज्ञा है। हे माता जी, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, हे माता जी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हे देवर अब मैंने जान लिया, हे देवर अब मैंने जान लिया, ये स्वार्थ का भाईचारा, ये स्वार्थ का भाईचारा। वन में जो साथ आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा। इस दुनिया के खुद गर्जों में, इस दुनिया के खुद गर्जों में खोए अपना जीवन को, खोए अपना जीवन को। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो वन में आए हो उसमें तुम्हारा कुछ दूसरा ही स्वार्थ है। नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाभी, अच्छा माता मैं जाता हूँ, हे माता जी, अच्छा माता मैं जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करके जो, इस रेखा का उल्लंघन करके जो इस कुटी के अंदर आएगा, इस के अंदर आएगा। आन है उसको लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। Thank you.
भिक्षान देही। अले माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। अले माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। अरे माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। मैं तो दशरथ राजा भिखारी, मैं तो दशरथ राजा भिखारी। भिक्षा दे दो हे जनक दुलारी, भिक्षा दे दो हे जनक दुलारी। मैं तो दशरथ राजा भिखारी, मैं तो दशरथ राज भिखारी। भिक्षा दे दो हे जनक दुलारी। थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, गम अपना नहीं है ठिकाना। थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। भिक्षान देही, भिक्षान देही। हे महाराज, हम तो वन में रहते हैं, हमारे पास आपके देने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप नहीं दोगे तो आपका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हम यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। ठीक है महाराज, मुझे याद आता है कि कुछ कंदमूल फल रखे हुए हैं आपके झकड़े में, किसी ने भी नहीं चखे हैं। महाराज, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है। मैं यहाँ सीता का हरण करने आया था, अभी मेरे ही प्राणों का हरण हो जाता। यह किसी जति की रेखा खींची हुई है। लक्ष्मण, तू यहाँ भी कर तो कर गया। ठीक है, सीता को इस रेखा से बाहर बुलाना चाहिए। इसी रेखा से बाहर आओ, रेखा से बाहर आओ, इसी रेखा से बाहर आओ, रेखा से बाहर आओ। पानी भी जाना मुझको खिलाओ, पानी भी कर मुझको दिलाओ, नहीं तो ठोकेगा सकल जमाना। गंगा अपना नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गंगा अपना नहीं है ठिकाना। गंगा अपना नहीं है ठिकाना। ठीक है सीता, इस रेखा से बाहर आओ, फिर मैं आपकी भिक्षा लूंगा, नहीं तो यहाँ से खाली हाथ चला जाऊंगा। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, ये मेरे केवल लक्ष्मण जी की आन है। तो ठीक है, हम यहाँ से